नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, आज देश की बागडोर बीजेपी के मुखिया ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के हाथों में है। भविष्य की उस व्यवस्था में मोदी जी के उत्तराधिकारी कौन ऐसे व्यक्ति विशेष हो सकते हैं? कभी कभी आपके जेहन में, आपके विचार की पद्धति में ऐसे सवाल आते होंगे। इसी संदर्भ में एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण की आगामी भविष्य में मोदी जी का उत्तराधिकारी कौन ऐसा व्यक्ति विशेष हो सकता है अथवा नहीं। आज इसे इत्तेफाक कहें अथवा भारत के विकास की मूलभूत संकल्पना के पूर्णता हेतु देश का भाग्य कहें कि आज वर्तमान मौजूदा काल में दो महान संत जो त्याग, कर्मठता, कर्तव्य परायणता, आध्यात्म जैसे आदर्शात्मक संकल्पना को अपने जीवन के व्यवहारिकता में अंगीकृत करते हुए दो महान संत जो पहले स्थान में हमारे भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं और दूसरे 23 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करने वाले उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। सवाल उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में माननीय योगी जी बिल्कुल सटीक हैं? माननीय योगी जी की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है? भविष्य की उस व्यवस्था में क्या देश के प्रधानमंत्री के उस संवैधानिक पद को माननीय योगी जी फुलफिल करने वाले हैं? मित्रों, इसी संदर्भ में मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। किसी भी व्यक्ति विशेष के एक विशिष्टता युक्त पहचान कब होती है? ऐसा तब होता है जब वह कर्मठता, त्याग से युक्त जीवन के बाद ऊंचे आसीन पर पहुंचता है। वैसे भी योगी जी ने कर्मठता, त्याग को व्यवहारिक स्तर पर परिभाषित करते हुए उन्होंने छोटी सी उम्र में ही घर को त्याग दिया और गृह त्याग के पश्चात वह आध्यात्म के परिक्षेत्र में बिल्कुल ऊपरी सीमा तक पहुंचते हुए वह महंत बने और महंत बनने के पश्चात आज वह कुशल राजनेता के रूप में एक उभरते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक राजनेता के रूप में पहचान दिलाने में वह सक्षम है। बिल्कुल उस व्यवस्था में आप उस सीमा में एंट्री कर चुके हैं। मित्रों, कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि युवा पीढ़ी के एक आदर्श व्यक्ति के रूप में 26 वर्ष की उम्र में ही पहली बार माननीय योगी जी सांसद बने। अर्थात एक युवा पीढ़ी के व्यवस्था में देखा जाए तो युवा पीढ़ी के आदर्श के रूप में जाने जाते हैं माननीय योगी जी, और पहली बार सांसद 26 वर्ष की उम्र में बनने के पश्चात गोरखपुर से वह 5 बार सांसद के रूप में आज वह उत्तर प्रदेश के एक आदर्श मुख्यमंत्री के रूप में हिंदुत्व की एजेंडा की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, विकास की संकल्पना की बात करें, पुलिस के मानवीकरण की व्यवस्था की बात करें, गैंगस्टर के विरुद्ध एक बेहतर कार्यप्रणाली की बात करें, महामारी कोरोना से निपटने हेतु एक आदर्श कार्यप्रणाली की बात करें और अपराध और सामाजिक अनैतिक कार्य के खिलाफ वह सुंदर कार्यप्रणाली की बात करें, कुंभ जैसे आध्यात्मिक समागम स्थल की कार्य संचालन के पूर्णता के संदर्भ में निपुणता भरा कार्य की बात करें, यह सब एक कुशल राजनेता के रूप में माननीय योगी जी की एक अलग पहचान दिलाती है। मित्रों, आज मैं माननीय योगी जी की कालपुरुष अर्थात उनकी लग्न चार्ट अर्थात उनकी जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित कर रही है? क्या वह भारत देश के अगले प्रधानमंत्री संवैधानिक पद को सुशोभित करने वाले हैं? क्या वह सक्षम हैं? इसी संदर्भ में मैं छोटी सी व्याख्यान की इजाजत आपसे चाहता हूं। माननीय योगी जी का जन्म 5 जून 1972 का हुआ है। सिंह लग्न की जन्मपत्री का है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाव रिक्त है। पंचम भाव में बृहस्पति वक्र स्थिति में अपने राशि में विराजमान है और छठे भाव में राहु बहुत स्ट्रांगली मोड में विराजमान है। सप्तम भाव में कुंभ राशि का चंद्रमा है। 8वां और 9वां भाव रिक्त है। 10म जीव का राज्य भाव कर्म भाव में शनि, सूर्य और बुध की युति बनी है। 11 भाव में मंगल, शुक्र जो वक्री है, इन दोनों ग्रहों की युति है।
और 12वें भाव में केतु विराजमान है। केतु को रहस्य का कारक माना गया है, दूसरी दुनिया की बात भी करता है, मोक्ष जैसी आदर्शात्मक बातों को भी स्वीकार करता है। केतु रहस्यमयी ग्रह जो माननीय योगी जी की जन्मपत्रिका के 12वें भाव में है, जो इनके व्यक्तित्व को प्रभावित करता हुआ, जो आप ऐसा स्वीकार कर सकते हैं कि गृहत्याग की बात करें, आध्यात्म परिक्षेत्र में महंत बनने की बात करें, उसका मूलभूत कारण माननीय योगी जी की जन्मपत्रिका के 12वें भाव के केतु के कारणवश है। यद्यपि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इनके लग्न पर पड़ने के कारणवश भी आध्यात्म के परिक्षेत्र में यह अपनी व्यवस्था को सुंदर तरीके से संचालित करते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गए हैं। दूसरी बात है कि 23 सितंबर 2020 को राहु इनके 10वें भाव की राशि शुक्र की वृषभ राशि में विराजमान होने वाले हैं। वहीं 29 सितंबर 2020 को शनि मार्गी होने वाले हैं। माननीय योगी जी की जन्मपत्रिका में ध्यान देने वाली बात है, जहां छठे का राहु ने शत्रुहंता का योग बनाया है और राहु को राजनीति और कूटनीति का मूलभूत कारकत्व ग्रह माना गया है। किसी की जन्मपत्रिका में सबसे स्ट्रांगली मोड का छठे के राहु का विशेष दर्जा दिया गया है। यद्यपि तीसरे का राहु भी मजबूत होता है, लेकिन छठे का राहु को कारकत्व का माना गया है, अर्थात पेबुल मोड में आता है। राहु राजनीति और कूटनीतिक व्यवस्था का कारकत्व ग्रह है और माननीय योगी जी की जन्मपत्रिका का छठे के राहु से एक बेमिसाल राजयोग की प्राप्ति हो रही है। लग्नेश सूर्य 10वें जीव का राज कर्म भाव में है। शनि और सूर्य की युति है, अर्थात जहां जनता के भाव की बात किया जाए तो 5वां भाव जनता जनादेश का भाव, उसका स्वामी अधिपति ग्रह बृहस्पति अपने स्वयं अपनी राशि 5वें भाव में वक्र स्थिति में विराजमान है, जो एक अहम मूल त्रिकोण राजयोग का एक दर्जे के रूप में माननीय योगी जी की जन्मपत्रिका में एक सुंदर राजयोग की निर्मिति का मूल कारण 5वें के बृहस्पति के कारणवश है। उस बृहस्पति की 9वीं दृष्टि माननीय योगी जी के लग्न पर पड़ने की वजह से एक नैतिकता युक्त आदर्शात्मक व्यक्तित्व का रीजन बनता है। मैंने आपको 12वें के केतु के बारे में बताया। आध्यात्म और महंत बनने का मूलभूत रीजन 12वें भाव का केतु और बृहस्पति की लग्न पर 9वीं दृष्टि के कारणवश है, ऐसा इसकी इंडिकेशन की प्राप्ति इनकी जन्मपत्रिका के फलादेश की प्रविधि के तहत इसकी प्राप्ति हो रही है। जहां राजनेता की बात की जाए तो कुशल राजनेता बनने के लिए सूर्य भी बेहतर होना चाहिए, शनि की पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए, शक्ति संपन्नता का कारक मंगल, इन 3 ग्रहों की कोरिलेशन या जन्मपत्रिका में इन 3 ग्रहों की भावगत स्थिति सुंदर होनी चाहिए। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सिंह लग्न की जन्मपत्रिका में अति कारकत्व ग्रह लग्नेश सूर्य, 5वां भाव अधिपति बृहस्पति और भाग्य अधिपति मंगल है। वहीं बृहस्पति अपने स्वराशिगत मोड में 5वें भाव में विराजमान है और मंगल एकादश भाव में है। उस मंगल की 7वीं दृष्टि जनता जनादेश 5वें भाव पर अर्थात बृहस्पति पर पड़ती हुई, अर्थात कारकत्व ग्रह बृहस्पति और मंगल दोनों परस्पर एक दूसरे से केंद्रगत स्थिति में एक बृहत्तर स्तर का राजयोग की संकल्पना को पूर्ण करने वाले एक योग के रूप में चरितार्थ करती है। मित्रों, वर्तमान दशा केतु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में माननीय योगी जी चल पड़े हैं, अर्थात जब 2022 का चुनाव होगा, उस 2022 के चुनावी समीकरण में मार्च 2022 से मई 2022 के मध्यकाल में चुनाव का होना लाजमी है। अर्थात उस कालचक्र में मार्च 2022 से मई 2022 के अंतराल में आप केतु की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा काल में चल पड़ेंगे और उस समय के 2022 के मार्च और मई के उस ट्रांजिट फेज में केतु और बृहस्पति का गोचरीय परिभ्रमण काल बहुत सुंदर होगा। अर्थात इतना तो तय है कि 2022 के मार्च और मई के मध्यकाल में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें अवश्यंभावी रूप से पुनश्च दूसरी बार माननीय योगी जी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। मित्रों, जो कठोर निर्णय लेने की क्षमता है वह मंगल की 7वीं दृष्टि
पंचम भाव पर पड़ने के कारणवश है और सूर्य शनि की दशम भावगत युति वश है। मंगल की 7वीं दृष्टि जनता के भाव पे है और जनता का अधिपति अर्थात पंचम का अधिपति लॉर्ड बृहस्पति अपनी राशि में विराजमान है। मित्रों, ध्यान देने वाली बात है कि जहां छठे का राहु ने शत्रुहंता का योग का निर्माण किया है, वहीं वर्तमान मौजूदा काल में केतु की महादशा यथाशीघ्रता में जाने वाली है और शुक्र की 20 वर्ष की महादशा में माननीय योगी जी आने वाले हैं। चूंकि सिंह लग्न की जन्म कुंडली में दशम जीव का राज्य कर्म भाव अधिपति शुक्र की महादशा में आपका प्रवेश करते ही देश के अति विशिष्ट पद, उस संवैधानिक पद अर्थात भारत देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने वाले उस संभाव्य काल में यथाशीघ्रता में आप प्रवेश करेंगे, इसकी संभावना बहुत सुंदर है। मित्रों, किसी व्यक्ति विशेष की लग्न कुंडली एक काल पुरुष के रूप में चरितार्थ करती है। आपके जन्म पत्रिका में जो कोर प्लैनेट हैं अर्थात लग्नेश, पंचम भाव अधिपति और नवम भाव अधिपति, इन 3 ग्रहों की मूलभूत संकल्पना आपके लग्न पत्रिका में बलशाली है, उसकी भावगत स्थिति अच्छी है। इन 3 ग्रहों में परस्पर एक दूसरे से सहसंबंध बेहतर हैं, तो आपका व्यक्तित्व लाजवाब है। एक सुंदर विशिष्ट प्रकार का राजयोग की संकल्पना को पूर्ण करता हुआ माननीय योगी जी की जन्म पत्रिका में बहुतेरे ऐसे मूल त्रिकोण राजयोग, विशिष्ट राजयोग की जो मूलभूत जो कॉन्सेप्ट है, इनमें शामिल है। मित्रों, सवाल उठता है कि वर्तमान मौजूदा काल में देश के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में वास्तविक रूप से देखा जाए तो माननीय योगी जी की जन्मपत्रिका बलशाली है, कुशल राजनेता, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक प्रसिद्ध राजनेता के रूप में अपने स्वयं को वह चरितार्थ करते हुए भविष्य की उस व्यवस्था में पाए जाएंगे। ऐसी मेरी गणितीय विश्लेषण है, ऐसी मेरी ज्योतिषीय विश्लेषण है। मित्रों, इस छोटी सी वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के साथ मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।